आज का टॉपिक ले रहे इसमें जनगणना, और जनगणना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। चलो स्टार्ट करते फिर। ये क्वेश्चन कई बार देखने को भी मिला है। भारत में पहली बार जो जनगणना कब होती है? 1872। अगर पूछ ले भारत के अंदर पहली बार जनगणना कब होगी तो 1872। और किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगर पूछ लिया जाए नियमित जनगणना 1881। 1881 अगर पूछ ले किसके समय हुई? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अगर पूछ लिया जाए आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत की, अगर यहाँ पे आधुनिक जनगणना की बात करें, आधुनिक जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश कहते हैं हम स्वीडन। कौन सा था? स्वीडन। अगर पूछ ले 10 की जनगणना कराने वाला पहला देश हो जाता है अमेरिका। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1800 किसके समय? लॉर्ड मेयो। अगर पूछ ले लॉर्ड मेयो के समय हुई थी तो नियमित कब हो रही है? 1881 किसके समय? आधुनिक जनगणना शुरू करने वाला कौन सा रहा? स्वीडन। कौन सा रहा? स्वीडन। अगर पूछ ले 10 की जनगणना वाला कौन रहा था? अमेरिका। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले भारत की पहली जनगणना 1872, 1872 किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो। अगर नियमित जनगणना की बात करें 1881 और किसके समय होती है? लॉर्ड रिपन। शुरू करने वाला कौन था? आधुनिक स्वीडन। और 10 के जनगणना वाला प्रथम देश अमेरिका। क्लियर हो गया इतना? आगे चले। अगर बात करें स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं, कई बार पूछा भी गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है? तो हम कहेंगे ये कब हो जाती है? 1951। कब होगी? 1951। अगर पूछ लिया जाए इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर एस गोपाल स्वामी। इनका नाम क्या था? आर एस गोपाल स्वामी। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? और ये इंपोर्टेंट हो जाता है, जनगणना किसके अधीन आती है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय। यानी जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय। अगर जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? प्रत्येक 10 बार। कितने? प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होती है? जनगणना। अगर पूछ ले 2011 की जनगणना कौन से क्रम की है? तो 15वीं। कौन से नंबर की है? 15वीं। अगर स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं 7वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं। इसके अलावा अगर पूछ ले 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य। हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य। अच्छी ये बताओ जरा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें हम, आदर्श वाक्य क्या रहा इसका? हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य। शुभंकर की मैं बात करूं, परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका। और जनगणना आयुक्त, अगर 2011 की जो जनगणना थी इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? डीसी चंद्रमौली। अगर इसमें खर्चा कितना आया? 2200 करोड़ का। 2011 की जनगणना में कितना खर्चा आया था? 2200 करोड़। अगर पहली जातिगत जनगणना, इंपोर्टेंट है भाई, ये कई बार पूछा भी गया, पहली बार जातिगत जनगणना होती है तो हम कहते हैं 1931। कब होगी? 1931। और 10 के वृद्धि वाला, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इस बार? 17.7। कितने परसेंट की? 17.7। बताओ जरा, भारत की पहली जनगणना 1800 किसके समय? लॉर्ड मेयो। अगर पूछ ले नियमित 1881। अगर पूछ ले आधुनिक जनगणना कराने वाला पहला देश कौन सा रहा? स्वीडन। अगर पूछ ले भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? नियमित की बात करें 1881। 1881। अगर कहता है स्वतंत्र भारत की 1951। 1951। अगर पूछ ले जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर? प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होती है? जनगणना। अगर पूछ ले 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? 15वीं। कौन सी है? 15वीं। अगर पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना कौन से क्रम की है तो हम कहेंगे 15वीं। लेकिन अगर कहता स्वतंत्र भारत की,
स्वतंत्र भारत की 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। अगर आदर्श वाक्य की बात करूं, हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य है, हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य है। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे, बताओ जी जरा, किस वर्ष 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी? यानी पूछा गया क्वेश्चन, पेपर में पूछा गया ये, वो कौन सा वर्ष था जिस वर्ष क्या 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो हम कहेंगे 2011 से 19 के बीच, 1911 से 1921 के बीच। ठीक है, अगर बात करें इसमें कितनी यानी कितनी इसमें ऋणात्मकता आई थी, तो हम कहेंगे 0.31 या 0.31 बोल सकते हैं। ठीक है, और जनगणना महाविभाजक वर्ष कहा जाता 1921, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके अलावा अगर पूछ ले भारत की जनसंख्या कितनी है, अच्छा बताओ जरा। यानी 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 85,54,977, 121 करोड़ 85,54,977 कितनी है? 85,54,977, 121 करोड़ 85,54,977। अगर पूछ लिया जाए विश्व का एक कितने परसेंट है? 17.5। कितने हैं? 17.5 या 17.5। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई। कब मनाते हैं? 11 जुलाई। 10 की वृद्धि दर की बात करूं 17.7। कितनी है? 17.7। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, कौन सा है? सिक्किम। बताओ अच्छा जरा क्वेश्चन, अगर पूछ ले 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य, हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य। अगर पूछ ले जनगणना महाविभाजक वर्ष 1921, अगर भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? 121 करोड़ 85,54,977। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? सबसे कम कहाँ की? अगर पूछ ले दूसरे नंबर पर जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या में दूसरा बड़ा राज्य देखा जाए तो महाराष्ट्र, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे पर महाराष्ट्र। जनसंख्या में दूसरा छोटा कहा तो मिजोरम, कौन सा है? मिजोरम। अगर पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा है? दिल्ली। अगर पूछ ले जनसंख्या में सबसे छोटा कहा तो लक्षद्वीप, कौन सा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या पढ़ी हमने 121 करोड़ 85,54,977। सबसे ज्यादा, सबसे कम, दूसरे नंबर पे बड़ा, दूसरे नंबर पे छोटा, छोटा कौन सा? मिजोरम। अगर पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा, कौन सा है? दिल्ली। और छोटा? जनगणना महाविभाजक वर्ष, पहली जनगणना कब हुई? 1800 किसके समय? लॉर्ड मेयो। अगर कहता यह है कि बताएं भारत के अंदर, अगर हमसे पूछ ले कि नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881। 1881 किसके समय? लॉर्ड रिपन। अगर पूछ ले आधुनिक जनगणना कराने वाला देश कौन सा है? स्वीडन। अगर पूछ ले 10 की जनगणना कराने वाला क्या है? अमेरिका। इसके बाद बात कर लेते 10 की वृद्धि दर, यानी भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो भारत की 10 के वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं 17.7, 17.7। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, और इसकी अगर 10 के वृद्धि दर कहें तो 27.95, या अपनी भाषा में याद रखने के लिए 27.95। ठीक है, अगर बात करें हम सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाला नागालैंड, और यहाँ पे ध्यान रखना अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ की जनसंख्या यानी जो 10 की वृद्धि दर रही है वो क्या रही है? ऋणात्मक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताएं
किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, तो हम कहेंगे नागालैंड। और ये भी पूछा गया कितनी रही है, माइनस में चली गई 0.6। अगर ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य तो हम कहेंगे ऋणात्मक नागालैंड होगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। सबसे कम कहा तो लक्षद्वीप। कितनी पड़ी हमने 10 की वृद्धि दर, 17 पॉइंट। अगर पूछ ले 10 के वृद्धि में सबसे आगे कौन रहा, सबसे पीछे नागालैंड, कितना रहा माइनस में 0.6। लेकिन अगर पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश के पर्पज से चले, सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि दर कहां की रही, दादर नागर हवेली। सबसे कम कहां की रही, लक्षद्वीप, सबसे कम लक्षद्वीप। इसके अलावा पूछा गया था भारत का जनसंख्या घनत्व बताओ कितना है। हाँ जी, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूं मैं, लिंगानुपात की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कितना है 300। यहां ध्यान दे ले, उसे बाद में देखिए पीछे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना जरा। भारत का जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं, जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं, जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं, यानी 1 किलोमीटर लंबाई की बात करें, 1 किलोमीटर अगर हम चौड़ाई की बात करें, इसमें भारत के अंदर प्रति यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 382। कितने रहेंगे, 382। और अगर पूछ ले यहाँ पे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार। कहाँ का है, बिहार। कितना है, 1106। 1106 यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1106। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आना तो आना है। 3 टॉपिक बिल्कुल इंपोर्टेंट कर देना। एक तो तुम्हारा क्या हो गया, ये जनगणना हो गया, अनुच्छेद हो गया, संशोधन हो गए, और साथ में भाग और 22 अनुसूचियां। यहां से क्वेश्चन जरूर आता ही आता, अच्छे से कवर करके जाना इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। कितना है, 382। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का, बिहार। सबसे कम कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश। अब देख लो, यानी जितने एरिया में बिहार में 1106 लोग रहते, तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र कितने रहते हैं, 17। कितने रहते हैं, 17। अगर दूसरा बड़ा राज्य कहे तो पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। अगर छोटा कहा तो मिजोरम, छोटा कहा तो मिजोरम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। अगर कम कहा तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। यहां पर अगर पूछ ले कितने लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, 46। कितने रहेंगे, 46। बताओ जी, भारत की जनसंख्या 1,85,54,977। सबसे ज्यादा, सबसे कम। अगर दूसरा कहा, छोटा कहा, छोटा कहा मिजोरम केंद्र शासित में। और अगर छोटा कहें, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो कितना बताया, 382। 382 सबसे ज्यादा। कितना है, 1106। 1106। और कम कहा, अगर पूछ ले केंद्र शासित में जनसंख्या में, कौन सा है, दिल्ली। अगर कम में कहें, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या घनत्व क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात किसे कहते हैं, सबको पता भी होगा। लिंगानुपात कहा जाता है अगर भारत के अंदर यानी पुरुष और महिलाओं की जोड़ियां बनाई जाए, या लड़के और लड़कियों की जोड़ियां बनाई जाए, तो यहाँ का जो हम कहते हैं लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना हम बताते हैं, 943। कितना है, 943। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं यहाँ पर, 943। यानी अगर शादियां कराई जाए तो कितने लोग ऐसे बचेंगे जिनकी शादियां नहीं होगी। समझ में आ गया, तो ऐसे कितने लोग होंगे, 57 लोग। तो 57 लोग ऐसे, भाई कुछ ऐसे भी तो होने चाहिए जो पी पा के टल्ली रहते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी रह जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये आंकड़ा कवर कर रखा है। समझ में आ गई बात, उन्होंने ये आंकड़ा कवर कर रखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जरा, अगर पूछ ले भारत का अगर जनसंख्या घनत्व कहूं तो कितना बताया,
300, लेकिन अगर कहे लिंगानुपात 943, 943। अगर पूछ ले सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल। कहाँ का है, केरल। और केरल का कितना है, 1084, 1084। अगर सबसे कम कहा, हरियाणा, सबसे कम हरियाणा। ठीक है, विशुल देख ले जरा रिकॉर्डिंग पे, और इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं फिर। अच्छा ठीक है, फिर तो सही है। सबसे कम लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं, सबसे कम कहाँ का है, तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में बताया जाता है कि यानी गर्भ दौरान के दौरान ही, यानी वहां पे क्या होता है, जो क्या बालिका होती है, नवजात शिशु बालिका होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। समझ में आ गया, इतना बुरा हाल है कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, तो इस कारण हम कहेंगे सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कहाँ का है, तो हम कहेंगे हरियाणा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है, तो केरल। और केरल में साक्षरता भी सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर लिंगानुपात का दूसरा कहें हम, तो तमिलनाडु है। और लिंगानुपात में दूसरा छोटा कहा तो जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी। कौन सा है, पौंडीचेरी। और कम में अगर कहें तो कौन सा है, दमन और दीव। दमन और दीव। बताओ जरा लिंगानुपात कितना, 900। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे कम। अगर पूछ लिया जाए दूसरा बड़ा कौन सा होगा, लिंगानुपात में दूसरा बड़ा राज्य तमिलनाडु। और लिंगानुपात में छोटा कहा, कौन सा है, जम्मू कश्मीर। अगर केंद्र शासित में चले, पौंडीचेरी। केंद्र शासित में पौंडीचेरी। और अगर कम में कहता है, दमन और दीव। दमन और दीव। अगर यहाँ पे ये तो हो गया अपना क्या, लिंगानुपात। सबसे अगर देखा जाए कितना है, 943 है। सर्वाधिक देखा जाए तो केरल, सबसे कम कहा हरियाणा। अगर दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पे अगर हम कहें कि उत्तराखंड भारत के अंदर छोटा कहें तो हम कहेंगे दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर केंद्र शासित की बात करें तो पौंडीचेरी, और कम में कहा तो दमन और दीव। इसके बाद शिशु लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, बताओ जरा कितना, 919। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना जरा। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 919। कितना है, 919। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम देखे तो हरियाणा। सबसे कम देखे तो हरियाणा। अगर पूछ ले सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कहें तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला दिल्ली। कौन सा हो जाता, दिल्ली। बताओ जी भारत का शिशु लिंगानुपात 900। जनसंख्या घनत्व 300। जनसंख्या कितनी है, 121,85,54,977। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। सबसे कम सिक्किम। और अगर पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पे, छोटा कहें, बिहार। कौन बता रहा था, चलो जी आगे चले। भारत की साक्षरता। अब साक्षरता कहते किसे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो उसे साक्षर कहेंगे, नहीं जी। जिससे अपना नाम या सिग्नेचर करने आते हो उसे साक्षरता की श्रेणी में जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गई बात। ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, जिससे अपने सिग्नेचर करने आते हो साक्षरता की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें भाई, इंपोर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारत की जो साक्षरता दर की बात करें तो 74.04, 74.04। अगर सर्वाधिक साक्षरता केरल है। और सबसे कम साक्षरता बिहार। सबसे कम कहाँ का है, तो बिहार। लेकिन ध्यान रखना, बड़े बड़े अधिकारी IAS PCS सारे कहां से मिलेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। अगर साक्षरता में दूसरा बड़ा राज्य कहे तो मिजोरम। साक्षरता में दूसरा कौन सा है, मिजोरम। लेकिन जनसंख्या में दूसरा छोटा कौन सा था, मिजोरम। लेकिन ध्यान रखना, साक्षरता में छोटा कौन सा, मिजोरम। और जनसंख्या में अगर पूछ ले दूसरा छोटा राज्य भी कौन सा होगा, मिजोरम।
इसके अलावा साक्षरता में दूसरा छोटा, ये तो बड़ा हो गया, ये किसमें हो गया, मिजोरम क्या हो गया, बड़ा साक्षरता में, लेकिन जनसंख्या में क्या है, ये छोटा है। अगर बात करें दूसरा छोटा राज्य साक्षरता में, तो हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाता, अरुणाचल। भारत की साक्षरता यानी भारत की साक्षरता में अगर देखा जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, एक मिनट उधर पहुंच जाओ उनके पास, हो जाएगा ना एडजस्ट ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो हम कहेंगे लक्षद्वीप, और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है, तो केरल। तो हमने यहाँ पे देखा अगर भारत की साक्षरता 74.04, कितनी है, 74.04। सबसे ज्यादा कहाँ की है, केरल, सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम बिहार। दूसरी साक्षरता में बड़ा कौन सा है, लेकिन क्या है, जनसंख्या में दूसरा छोटा है। अगर पूछ लिया जाए साक्षरता में दूसरा छोटा कौन सा, कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ का अगर हम कहें जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ज्यादा कहें तो कहाँ का है, बिहार। इसके अलावा महिला साक्षरता की बात करूं तो केरल। इसके बाद बात करते भाई, ये तो हमारी जनसंख्या से रिलेटिव थे, है ना। अब सारा कुछ मिक्स लगाए थे जो एग्जाम में पूछे गए। बताओ जी जरा, क्वेश्चन ये है, यूएनओ महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, पेपर में आया क्वेश्चन ये, बताओ जी। अगर पूछ लिया जाए जो यूएनओ महापरिषद है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना सुरक्षा परिषद की सलाह पर कौन करती है, महासभा। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगर पूछ ले यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। दुनिया की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था कही जाती है यूएनओ, सबसे पूरी दुनिया की। इसका गठन कब होता है, 24 अक्टूबर 1945। अगर पूछ ले इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां से, न्यूयॉर्क, कहां से है, न्यूयॉर्क। अगर किस द्वीप पर है, द्वीप क्या है, मैनहट्टन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया भाई। अगर पूछ ले कितने मंजिला है, 39। अच्छा बताओ जरा, यूएनओ में भूमिदान की थी किसने, रॉकफेलर। अगर पूछ ले यूएनओ में भूमिदान करने वाला कौन था, रॉकफेलर। अच्छा बताओ जी जरा, अगर पूछ ले यूएनओ के कितने संघ यानी कितने अंग कहे जाते हैं, 6। उसमें एक हम देखते हैं सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, जिसे कहा जाता दुनिया का पुलिसमैन, किसे कहा जाता, सुरक्षा परिषद। अगर पूछ लिया जाए यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। अगर यूएनओ में भूमिदान की थी रॉकफेलर, किसने की, रॉकफेलर। अगर कितने एकड़ की, 17 एकड़, कितने एकड़, 17। अगर पूछ ले जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई उस समय यूएनओ में सदस्य देश कितने थे, 51, कितने थे, 51। अगर वर्तमान में इनकी संख्या देखें तो 193, 193 नया देश शामिल हुआ था इसमें, यानी नया देश इसमें कौन शामिल हुआ, दक्षिण सूडान। कौन सा हुआ, दक्षिण सूडान। बताओ जी, कपासी मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी काली, और काली मिट्टी का दूसरा नाम चरनोजम भी कहते हैं, रैगुर मिट्टी कहा जाता है। और सर्वाधिक अगर काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, ठीक है। कपासी मिट्टी कहेंगे काली मिट्टी, किसे कहेंगे, काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रैगुर। कौन सा है, रैगुर। सर्वाधिक किस राज्य में, महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। और मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। अच्छा, कैंसर के अध्ययन को बताओ, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। अच्छा बताओ जरा, अंगूर का अध्ययन किया जाता है किसमें, विटिकल्चर, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए केचवे का अध्ययन करते हैं किसमें, वार्मिकल्चर। अगर पूछ ले शिलालेखों का अध्ययन करना है, एपिग्राफी। अगर पूछ ले जो प्राचीन सिक्के हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमेस्टिक, क्या बोलते हैं, न्यूमेस्टिक। अच्छा बताओ एक और, अगर पूछ ले भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। तो ध्यान, सिस्मोलॉजी,
सीस्मोलॉजी, सीस्मोग्राफ से मापते हैं भाई, ठीक है। अच्छा बताओ जी, अगर पूछ ले वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है? रिएक्टर स्केल। वो कौन सा यंत्र है जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर। कई बार पूछा गया दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से। आगे चले, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। अगर पूछ ले सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। कौन सी है? जलोढ़। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। नई जलोढ़ को कहते हैं खादर। नई जलोढ़ को खादर। इसके अलावा ये पूछा गया था क्वेश्चन, बेला डीला की खान बताओ किस राज्य में है जी? छत्तीसगढ़ है? पक्का? तो छत्तीसगढ़ ही है फिर, ठीक है। अगर बेला डीला की खान किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये, अगर पूछ ले किस खनिज के लिए फेमस है? लोहो अयस्क। लोहो अयस्क। अच्छा सबसे अच्छा लोहा कौन सा है? हाँ जी, मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट, ठीक है। अच्छा सबसे अच्छा अगर पूछ ले कोयले की कितनी किस्में होती हैं? है जी? 4 होगी। कितनी होगी? देखो अगर बात करें सबसे अच्छा जो कोयला कहा जाता है एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया पीट। सबसे घटिया पीट। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो हम कहेंगे एंथ्रासाइट है, ठीक है। अगर बात करें लोह उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उड़ीसा। और उड़ीसा के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे हम एक देखते फेमस मंदिर है, बताओ कौन सा है? कोणार्क। कौन सा है? कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां से है? तो उड़ीसा। भगवान सूर्य को समर्पित है। बताओ निर्माण किसने करवाया? नरसिंहदेव प्रथम। किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। अगर लोह उत्पादन में पहला देश कहा तो चीन, यानी लोहे में सबसे आगे कौन है? तो चीन है। और सोने में अगर कहे तो कर्नाटक, यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोना कहाँ होता है? तो कर्नाटक। चांदी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? राजस्थान। चांदी कहाँ होगा? राजस्थान। इसके अलावा सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम बताओ जरा, क्या था? सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगर पूछ ले इस WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर कब कर दिया? 1990। 1990। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली। किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली। भारत में इंटरनेट का जनक विजेंद्र कुमार। लेकिन यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछा गया भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995। रिवाइज करते, फाइनल हो गया है। बताओ जरा, भारत की पहली जनगणना 1872 किसके समय? किसके समय? अगर आधुनिक जनगणना करने वाला कौन सा था? स्वीडन। अगर पूछ ले 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? अगर पूछ लिया जाए भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 85,54,977। सबसे ज्यादा? सबसे कम सिक्किम। अगर दूसरे नंबर पे बड़ा छोटा कौन सा है? भारत की साक्षरता 74.04। सबसे ज्यादा? सबसे कम? ये हरियाणा भी बता रही है। ये बताओ, ये हरियाणा बता रही बैठी है। हिमानी पाल, बुलवाओ नाम अभी जा, ठीक है। एडिटिंग मारने का नहीं बिल्कुल भी, किसी भी हालत में, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है? केरल। और सबसे कम हरियाणा। जनसंख्या घनत्व की बात करूं, ठीक है।